साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। मेरे बाके बिहारी नजर तो लगी जाएगी। उधर पर्दे से तुम झांको, इधर पर्दे से हम झांके, हटा दो बीच का पर्दा, न तुम झांको न हम झांके। ठीक ऐसा ही कुछ कर दिखाया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। एक ही मंच पर एक साथ नजर आए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी महाबल मिश्रा के जन समर्थन में उमड़ा जन सैलाब। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के दीपक बिहार में हुआ विशाल जनसंवाद। महाबल मिश्रा हैं आम आदमी पार्टी के पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी। उनके जन समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन। कार्यक्रम की अध्यक्षता की आम आदमी पार्टी के जनप्रिय विधायक महेंद्र यादव ने। कार्यक्रम का संचालन MP सिंह एवं गिरीश मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। मंचासीन प्रमुख लोगों में कांग्रेस पार्टी के नजफगढ़ जिला अध्यक्ष सतवीर शर्मा, आम आदमी पार्टी विकासपुरी विधानसभा के अध्यक्ष SP सिंह, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रसाद बोहरा, वार्ड नंबर 112 की निगम पार्षद आम आदमी पार्टी महिला विंग की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मला कुमारी, वार्ड नंबर 109 से निगम पार्षद अशोक पांडे, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप गांधी, आम आदमी पार्टी OBC विंग के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सीता सरन, आप युवा नेता अखिल त्यागी, आम आदमी पार्टी विकासपुरी विधानसभा संगठन मंत्री धर्मेंद्र राघव, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष किशन त्यागी, कांग्रेस नेता महेश द्विवेदी, कांग्रेस महिला संगठन की जिला अध्यक्ष इंद्रावती देवी, कांग्रेस डेलीगेट सरिता चौधरी, कांग्रेस महिला संगठन की दिल्ली प्रदेश महासचिव सावित्री मिश्रा, आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 109 के वार्ड अध्यक्ष ब्रजेश यादव, वार्ड नंबर 112 की अध्यक्ष रेनू वाला, आप नेता इकबाल खान, तेजस्वी वक्ता धर्मेंद्र यादव, आप पूर्वांचल विंग के प्रदेश सचिव MP सिंह, पूर्वांचल कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष गिरीश देव मिश्रा, कांग्रेस नेता बलवान सिंह यादव, अब्दुल्ला अंसारी, राजेंद्र सिंह प्रधान, JP दुबे, US मिश्रा, रामविलास राठौर, सलीम शेख, राम रहीम, ओम प्रकाश समेत बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के अलग अलग पार्टी के पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर राधा कृष्ण और हनुमान जी की झांकियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। देखिए सोशल जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। रामदूत वक्ता हनुमान, जय हनुमान, वायुपुत्र वक्ता हनुमान, जय हनुमान। मेरे भाई गिरीश मिश्रा जी, सावित्री मिश्रा जी, आपकी पार्षद निर्मला जी, मेरे भाई और पार्षद अशोक पांडे जी, बल्लभ जी, वर्मा जी, प्रदीप गांधी जी, सतवीर शर्मा जी, सरला जी, मंच पर उपस्थित बहुत सारे साथी हैं इंडिया गठबंधन के, सभी का नाम लूंगी तो आप ही का समय ज़्यादा होगा, तो उसी की क्षमा मांगते हुए मंच पर उपस्थित सभी नेता गणों का, MP सिंह साहब का, सभी का बहुत 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 स्वागत और अभिनंदन।
और आज सभा में उपस्थित आप सभी मातृशक्ति हमारे भाई बंधुओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, चुनाव तो आपने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे चुनाव आए, बहुत सारे चुनाव गए, बहुत सरकारें बनी, लेकिन ये चुनाव बाकी चुनाव से अलग है। ये चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है, और देश का भविष्य तय करने का मतलब है कि आपके बच्चों का भविष्य तय होगा। और भविष्य कब बनता है? भविष्य तब बनता है बच्चों का जब देश एकजुट होकर रहता है। मेरे पीछे बहनें बैठी हैं और मेरी माताएं बैठी हैं। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं और बहुत देर से सबको सुन रहे हैं। किसी भी माँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। लेकिन आज जो देश के हालात हैं, इन हालातों को पिछले 10 सालों के अंदर बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने बद से बदतर कर दिया। आज उसके हालात ऐसे हैं कि लगातार आपके लोकतांत्रिक मूल्यों पे प्रहार हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, अगर जनता गलती से चूक गई तो ये चुनाव आपकी जिंदगी का आखिरी चुनाव होगा। और आखिरी चुनाव मतलब कि आपका ये जो वोट डालने का अधिकार है, ये आखिरी बार आप इस्तेमाल करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, अगर जनता के पास डेमोक्रेसी में वोट का अधिकार नहीं बचा ना, तो ये मंच भी नहीं सजेंगे और नेता भी आपके पास नहीं आएंगे। आज हम आपके बीच में आ रहे हैं और अन्य लोग आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि आपके वोट के ऊपर कितना दम है। आपका एक वोट किसी की सरकार बना सकता है और किसी की गिरा सकता है। पर अगर वोट ही नहीं रहेगा तो आपके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं, यहाँ से भी 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं। आपने 10 सालों में अपने अगर बीजेपी के सांसद को देखा हो तो आप बताइए। एक तरफ महाबल जी हैं, मैं जब निगम पार्षद थी तो मेरे सांसद थे, और मैं जानती हूँ कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो आपको उसके बारे में ज़्यादा पता चलता है। और मैंने काम किया है इनके साथ, और मैं जानती हूँ कि कभी भी किसी भी जनभाग से कोई पहुँचा हो इनके पास, कोई जाने लेकर पहुँचा हो, किसी भी पार्टी का पहुँचा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, इनके घर में जो कप होता है चाय का, वो किसी की औकात देख के बदलता नहीं है। सबके लिए एक बराबर चाय की प्याली मिलती है। तो ये अंतर आपको देखना है कि एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार धर्म और जाति की बात करके नफरत का बीज समाज में बोने का काम कर रहे हैं, और एक तरफ हम लोग हैं, हमारे महाबल मिश्रा जी हैं, जो हमेशा कई बार लोग बोलते हैं पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल के नहीं, ये सर्वांचल के हैं। ये हर धर्म जाति में लोगों को अपने अंदर समा लेते हैं। राजनीतिक विचारधाराएं कैसी हो, लेकिन इंसान होते हैं विचारधारा से ऊपर उठकर अपनी छाप छोड़ते हैं। उनमें से एक महाबल मिश्रा जी। लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आपको अपने सांसद के उम्मीदवारी का परिचय किसी को देना नहीं पड़ रहा है। किसी से भी पूछेंगे तो बताते हैं कि हाँ, ये हमारे सांसद के उम्मीदवार हैं। लेकिन क्या सिर्फ बताने से, मात्र से हमारा काम हो जाएगा क्या? हमारी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से है। हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है जो इस देश का गला घोट रहे हैं, और जब इस देश का गला घुटेगा तो आपका और मेरा गला भी घुटेगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा करी, पैदल चले 4000 किलोमीटर। किस लिए चले?
क्यों लड़ रहे हैं ये लोग देश के लिए? इसलिए नहीं लड़ रहे कि किसी को सिर्फ सत्ता ही मिल जाए। सत्ता तो कांग्रेस पार्टी के पास कितने सालों से रही, 10 साल भी रही। अगर राहुल जी चाहते तो उस वक्त भी चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते, लेकिन देश को संवारना सबसे पहली प्राथमिकता है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर जो हालात हो रखे हैं, आप सब जानते हैं कि बीजेपी वाले कोई काम होने ही नहीं देते। और अगर आप किसी एक पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, आम आदमी पार्टी से, और आप अपने बीजेपी के किसी नेता के पास चले जाएं तो बीजेपी का नेता पहले ये देखता आप किस पार्टी से हैं, उसी हिसाब से काम करता है। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। राजनीति में शिष्टाचार कभी खत्म नहीं हुआ। विरोधी होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन दुश्मन कभी नहीं होते। आज दुश्मनी हो गई है। आज इस कदर हैरेस किया जा रहा है सभी पार्टियों को, हमारे इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को, कि मानो जैसे ईडी सीबीआई। आज एक माँ से भी पूछोगे, एक बच्चे से भी पूछोगे, उसको भी पता ईडी का छापा होता है इस देश के अंदर। तो हम कहाँ आकर खड़े हैं? आप इस बात को समझिए कि काम तभी होंगे जब ऐसा आप चुने जो अपने धर्म को मानता है लेकिन बाकी सब धर्मों का आदत है। क्योंकि नफरत की नजर से जब हम एक दूसरे को देखेंगे तो कभी विकास नहीं हो सकता है, कभी शांति नहीं रह सकती है। और मैं देख रही हूं हम लोग एकजुट होकर काम करें। लगातार आप देख रहे हैं कि मीडिया में क्या चल रहा है। आप जब भी टीवी चैनल ऑन करें मोदी का ही लापते रहते हैं, टीवी देखने का ही मन नहीं करता है। जैसे इस देश के अंदर सिर्फ एक ही नेता बचा है और इस देश के अंदर जैसे कोई परेशानी ही नहीं है। अब मुश्किल में उनको इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू भी कैसे दे रहे हैं प्रधानमंत्री, आप देख रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे डंडे की जोर पे इंटरव्यू दिया जा रहा है कि पत्रकार कुछ पूछ ही नहीं पा रहे हैं। हंसी मजाक हो रहा है, हंसी टटोले हो रहे हैं। अरे भाई, देश का चुनाव है, क्या किया है इस बारे में बात तो दो, हिसाब तो दो। 10 साल का हिसाब नहीं है, लेकिन पंडित नेहरू ने क्या किया उसका हिसाब है बीजेपी के पास। अरे पहले अपने 10 सालों का हिसाब दो। हमारी पार्टी ने कहा है, आप सब यहाँ पर रहते हैं, दिल्ली में लोग क्यों आए? क्योंकि यहाँ दिल्ली में अवसर मिलता था, नौकरी मिलती थी, रोजगार मिलता था। शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री रही, एक माँ की तरह दिल्ली को सींचा उन्होंने। लेकिन आप सबके परिवार के कोई लोग तो गांव में भी रहते हैं। आप लोग जाते हैं छुट्टियों में अपने गांव, कोई खेती देखने जाता है, कोई बेटी की शादी कराने जाता है, किसी के परिवार में कोई मजदूरी कर रहा है तो मनरेगा के अंदर कर रहा है। हमारे नेताओं ने कहा है कि सरकार बनेगी और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता है। ये 180 भी पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब विकासपुरी विधानसभा के हमारे सारे साथी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। क्योंकि जब हमें लगता है हम चुनाव जीत रहे हैं तो हम थोड़े सुस्त हो जाते हैं। सुस्त नहीं होना। जब तक डब्बे सील नहीं हो जाए, जब तक काउंटिंग नहीं हो जाए, नजर रखनी है। जब वोट डालें तो बटन जो है इस बार, क्योंकि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मिलना क्या है, हम सब एक ही, सब परिवार के ही लोग, सब भाई बंधु हैं। हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के भी साथियों से कहूंगी कि इस बार हाथ का निशान नहीं है, इस लोकसभा में झाड़ू का निशान है। आप सब लोगों ने अगर बटन झाड़ू पे दबाएंगे तो पर्ची भी झाड़ू की निकलनी चाहिए, कमल की पर्ची नहीं निकलनी चाहिए। आपको वोटिंग करते हुए भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट अगर इंडिया गठबंधन का है तो इसी लोकसभा के अंदर है।